हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल बच्चों में प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ रही है। चेस्ट डेवलपमेंट, बॉडी, हेयर ग्रोथ, सब कुछ एज से पहले। हम सोचते हैं कि हॉर्मोन्स गलत हो गए होंगे या जेनेटिक प्रॉब्लम होगी, राइट। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे बच्चे के आसपास जो बच्चे को हम एनवायरनमेंट दे रहे हैं वो कितना ज़्यादा क्रूशियल है ये फैक्टर्स को डिसाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे फ्रिज में क्या है, हमारे आसपास के प्लास्टिक बोटल्स, हमारे आसपास के कॉस्मेटिक्स, हमारे घर की खुशबू क्या है, कौन से प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये हमारे बच्चे के हॉर्मोन्स को साइलेंटली हाईजेक कर रहे हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं कि ये जो इनविजिबल एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं ये कैसे हमारे बच्चों की लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं। और प्यूबर्टी जल्दी आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि चलो प्यूबर्टी जल्दी आ गई, रेस्ट इज गोइंग नॉर्मल। नो, लेट्स अंडरस्टैंड कि सारे की सारी हेल्थ इस सिस्टम पे कैसे टिकी हुई है। और ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ है जो हम देख के इग्नोर कर देते हैं या उनके बारे में नहीं सोचते, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बॉडी के साथ कर रहे हैं। हम सब नॉर्मली ये बोल देते हैं कि आजकल इतनी ज़्यादा डिजीज इसलिए हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। तो लाइफस्टाइल में क्या आता है? लाइफस्टाइल में सिर्फ खाना नहीं आता, लाइफस्टाइल में आता है कि हमारे आसपास क्या है, हम कपड़े कैसे पहन रहे हैं, हम अपनी बॉडी पे किस तरीके के प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, हर एक चीज़। चलिए सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम को समझते हैं, जहाँ से ये पूरी गेम शुरू होती है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है वो ग्लैंड्स जो हॉर्मोन्स बनाते हैं, यानी कि थायराइड, पिट्यूटरी, ओवरीज, टेस्टिस, ये सब। और ये जो ग्लैंड्स हैं ये एक फिक्स्ड टाइमलाइन फॉलो करते हैं कि कब ग्रोथ स्प्राउट्स आएंगे, कब प्यूबर्टी शुरू होगी, ये सब नेचर के हिसाब से होता है, एक फिक्स्ड टाइमलाइन होती है। फिर आते हैं कुछ एनिमीज, विलियंस, जो होते हैं थैलेट्स। और ये अवेलेबल होते हैं हर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। और बीपीए कुछ प्लास्टिक बोटल्स में और फूड कंटेनर्स में होता है। हम पहले थैलेट्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं उन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की जिनमें ये कॉमनली मिलते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं जल्दी से रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे, डिओड्रेंट्स, सेंटेड बॉडी लोशंस, बॉडी वॉशेज, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर स्प्रे, स्टाइलिंग जेल। अगर बच्चों के प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनमें तो ये भर भर के मिलते हैं। बच्चे की वेट वाइप्स बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, उसमें भर भर के परफ्यूम होता है। आजकल तो डायपर्स भी परफ्यूम वाले आने लग गए हैं। तो और डायपर क्रीम, जो रैश क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस होती है। और फ्रेग्रेंस को बनाते ही थैलेट्स है। थैलेट एक केमिकल होता है जिससे हम फ्रेग्रेंस बनाते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसमें से आपको अच्छी खुशबू आ रही है तो एक बार पहले डाउट कर लेना कि ये क्या है, ओके। फिर बॉडी पेंट्स, जो बच्चे पे हम उसको क्यूट बनने के लिए लगा रहे हैं, या फिर किसी फेस्टिवल में या इवेंट्स में हम बच्चे की बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं। रूम फ्रेशनर्स हो गए हमारे, या फिर प्लग इन एयर फ्रेशनर्स हो गए। सेंटेड कैंडल्स जो हमें क्यूट क्यूट लगती हैं आजकल, कोई रोज की शेप में आ रही है, टेडी बेयर की शेप में, बहुत सारी शेप्स में सेंटेड कैंडल्स अवेलेबल हैं। कार परफ्यूम हो गया, फैब्रिक स्प्रे हो गया। और ये लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पोछा लगाने वाला डिटर्जेंट, उसमें से कितनी अच्छी खुशबू आती है, लेमन ग्रास हो गया, या फिर लेवेंडर की खुशबू है। डिश वॉशर हो गया हमारा, उसमें भी इतनी ज़्यादा खुशबू डाली होती है। तो हर एक चीज़ जिसमें से हमें अच्छी खुशबू आती है, जो हमें फील गुड कराती है, वो एक्चुअली में फील गुड नहीं है। उसमें भर भर के केमिकल्स भरा हुआ है। और ये केमिकल्स अंदर जाके क्या कर रहे हैं, ये फेक हार्मोन बनने की एक्टिंग करते हैं। ये दिखाते हैं कि हम असली हार्मोन जैसे हैं, हमारी शेप वैसी है, पर गलत टाइमिंग पे एक्ट करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और बॉडी को नहीं समझ आता कि अभी प्यूबर्टी स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी। और नेचुरल क्लॉक से पहले ही बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि भैया प्यूबर्टी स्टार्ट कर दो। अब हम क्वेश्चन आता है कि ये अंदर जाते कैसे हैं, ठीक है। स्पेशली बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। जब बच्चे को हम लोशन लगाते हैं, ऑफ कोर्स हम बच्चे के लिए बेबी स्पेशल प्रोडक्ट से लेके आते हैं, बट ब्रांड्स इतनी ज़्यादा आपके लिए केयर नहीं करती। ब्रांड्स केयर करते हैं कि इनकी पॉकेट में क्या जा रहा है और उसको कैसे मार्केट करना है। वो अच्छी खुशबू से उसको मार्केट कर रहे हैं, राइट।
और आप प्रोडक्ट ले लेते हैं, आपने नहीं देखा कि उसमें थैलेट है कि क्या है। जब आप बच्चे की स्किन के ऊपर लगाते हैं तो बच्चे की जो स्किन के जो नेचुरल स्किन बैरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, हमारे फिर भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बच्चे की स्किन बहुत पतली होती है और ये सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करके तो फिर ये पूरी बॉडी में जाएंगे, ऑफ कोर्स ब्रेन तक भी पहुंच जाते हैं। तो दैट्स द गेम। और अब बात करते हैं बीपीए की, प्लास्टिक्स की बात करते हैं। तो जब हम बच्चे को गर्म दूध दे रहे हैं प्लास्टिक के कप में, या फिर जब बच्चा निपल से दूध पी रहा था तो उसमें भी हम बच्चे को गर्म दूध दे रहे हैं, या बच्चे का खाना जो है स्कूल लेके जा रहा है वो डेली उसको प्लास्टिक के डब्बे में दे रहे हैं, या फिर जब हमारा बचा हुआ खाना वो हम फ्रिज में रखते हैं वो हम प्लास्टिक के डब्बों में रख रहे हैं, यहाँ से ही पूरी गेम शुरू होती है। रूम फ्रेशनर, परफ्यूम्स, कार फ्रेशनर्स, ये जब पार्टिकल्स रिलीज करते हैं तो हम इनको इनहेल कर रहे हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी डोजेस जो है ये बॉडी में इकट्ठी होती रहती है एज अ टॉक्सिक केमिकल्स। ये दिखते नहीं है और सिम्टम्स भी तुरंत नहीं देते, बट प्यूबर्टी एज को पुश कर देते हैं आगे की साइड कि भैया आ जाओ जल्दी जल्दी से। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ही हो गया, थोड़ी जल्दी हो गया, नॉर्मल ही तो है आजकल। लेकिन साइंस के हिसाब से अर्ली प्यूबर्टी सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं होती, वो पूरे फ्यूचर की हेल्थ का रिस्क फैक्टर होती है। सबसे पहले बच्चे के ऊपर इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस पड़ेगा। अब बच्चा बड़ा तो दिखने लग गया लेकिन उसका माइंड उतना ही छोटा है। अगर हम बात करें कि पहले प्यूबर्टी 12 और 13 ईयर में आ रही थी, अब बच्चे में 8 और 9 ईयर में प्यूबर्टी आ रही है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमारा बच्चा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, इज ही और शी रेडी टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स इन दिस कॉम्प्लिकेटेड टाइम। तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सो इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस बच्चों के लिए बढ़ गया है। हाई रिस्क, फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है, पीसीओएस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हार्मोन रिलेटेड कैंसर भी बहुत कॉमन है इन सारे फैक्टर्स की वजह से। बॉडी एक ऐसी रेस में डाल दी जाती है जिसके लिए वो रेडी ही नहीं थी। सबसे पेनफुल पार्ट है कि पेरेंट्स को लगता है कि सब नेचुरली हो गया है और अर्ली हो गया है, बट हम अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं देते। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि करें तो क्या करें। सब कुछ तो प्लास्टिक है, सब कुछ तो फ्रेग्रेंस से भरा हुआ है। मैं यहाँ पे कोई फियर क्रिएट नहीं करना चाहती, बट हमें कंट्रोल करने की डेफिनेटली जरूरत है। बच्चों के लिए सेंट फ्री लोशंस लेके आए, सेंट परफ्यूम्स लगाने की जरूरत नहीं है, टैल्कम पाउडर की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, दे कॉज अनदर प्रॉब्लम्स। सो बच्चों के लिए हमने जो चीज़ें यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल मॉइस्चराइजिंग इज़ अ मेजर कंसर्न, हमें स्किन को मॉइस्चराइज भी करना है, तो आप नेचुरल फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डेफिनेटली वो मेडिकल क्रीम्स यूज़ करें जिनमें थैलेट्स या दूसरे केमिकल्स अवेलेबल नहीं है। प्रोडक्ट सेफ्टी का कंसर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। घर में हम स्टील का ग्लास या फिर ग्लास का ग्लास यूज़ कर सकते हैं रादर देन प्लास्टिक का ग्लास। फ्रेश एयर, क्रॉस वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ों से आप घर का एनवायरनमेंट बदल सकते हैं। अपने बच्चे के लिए बेस्ट फूड हम रोज चूज कर रहे हैं, बेस्ट एजुकेशन चूज कर रहे हैं, बेस्ट फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, बट जब बात आती है बेस्ट हार्मोन एनवायरनमेंट की, वो हम मिस कर देते हैं। और बेस्ट हार्मोन एनवायरनमेंट डिस्कस होता है या फिर स्टार्ट होता है हमारे आसपास जो अवेलेबल है उन सारी चीज़ों से। हम क्या टच कर रहे हैं, क्या हमारे टच में है, वो सब हमारे हॉर्मोन्स के को कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है। सो प्लीज़ पेरेंट्स, मेक माइंडफुल चॉइसेस। घर में क्या खरीद के लेके आ रहे हो? देखिए, सफाई करने के लिए हम पोछे वाला डिटर्जेंट लेके आए, राइट, तो उसमें क्या केमिकल्स होने चाहिए ये आपने डिसाइड करना है। आपने लेबल पढ़ने की और इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करने की आदत अगर अभी से नहीं डाली है तो आज से प्लीज डालो एंड मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, बिकॉज इन सारी चीज़ों से, आपके लाइफस्टाइल से, लाइफस्टाइल इन्हीं चीज़ों से बनता है। आप अपने फ्यूचर, अपनी खुद की फ्यूचर हेल्थ और अपने बच्चे की फ्यूचर हेल्थ दोनों को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। थैंक यू।